Dear student, good morning to all. This is your physics class. Today we will discuss a new topic. The topic name is alternating current. What is alternating current? So an alternating current changes with a certain fixed interval of time is called AC, or an alternating current which changes its direction means polarity with a certain fixed interval of time is called AC. AC. What is how many the frequency of AC? So frequency of AC, frequency. So frequency of AC is 50 hertz. 50 hertz in इंडिया. इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है एसी वो कितनी है? 50 हर्ट्ज. हर्ट्ज इज द यूनिट. We have the formula of frequency 1/T. Nu is the frequency of AC and T is the time period. What is the symbol of AC? So the symbol of AC is suppose that here the time T in second. This is the 0 and here the voltage plus 5 volt minus 5 volt. So what is the frequency of AC? For complete 1 cycle of AC, 1 cycle of AC के 1 cycle को कंप्लीट करने में कितना टाइम है? हम सर टी. यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? T/2. ठीक है. तो AC, तो the number of cycle complete by AC in 1 second is called the frequency of AC. ठीक है. कैसे डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ AC को? फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ complete cycles by AC in 1 second is called frequency of AC. Frequency of AC. ठीक है. It is denoted by nu, और कुछ बुक में F से भी डिनोट करते हैं और N से भी डिनोट करते हैं. Here, what is the T? T is the time period. T is the time period और nu is the frequency of AC. अब इन 1 सेकेंड में AC 50 टाइम्स इधर और 50 टाइम्स इधर. ठीक है. यानी टोटल मिला के बात करें तो 1 ये जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी AC की वो कितना हो जाएगी? T/50 सेकेंड. T/50 सेकेंड. ठीक है. 1 सेकेंड में AC का जो साइकिल है, हाफ साइकिल यहाँ 50 और यहाँ 50, तो टोटल कितना हुआ? 1/100. ठीक है. व्हाट कंप्लीट 1 साइकिल में लिए कितना हो गया? T/50 सेकेंड. ठीक है. तो ये है हमारा AC का. ठीक है. और AC का सिंबल क्या है? ये सिंबल है AC. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे DC की.
एसी को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो एक मशीन है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू हम एसी को क्या है, जनरेट कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं डायनामो, ठीक है, डायनामो। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो? डायनामो इज अ मशीन यूज्ड फॉर जनरेटिंग एसी। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इट कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, दो वर्क करता है। एक तो जनरेट करता है किसको, एसी को, ठीक है। दूसरा कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एसी, ठीक है। तो ये है एसी, और एसी का इंपॉर्टेंस जानते ही हैं आप। हमारे हाउसेस में जो सप्लाई है फ्रॉम द जनरेटर या पावर हाउस से, वो सप्लाई किससे हो रही है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, वहां के थ्रू, ठीक है, केबल के थ्रू यहां आ रहा है। बात करते हैं एसी की, ठीक है। तो एसी के लिए, पावर सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर मेनली किस पर वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफार्मर इज a device which used to for AC. Suppose that AC लो वोल्टेज है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाई वोल्टेज में, और अगर लो वोल्टेज है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हाई वोल्टेज में, और हाई को लो में, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो किस पे वर्क करता है, एसी पे वर्क करता है। तो मेनली ट्रांसफार्मर आर टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। पावर हाउस में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और जो हमारे घरों के बाहर मोस्टली एक सप्लाई होती है एक स्मॉल रीजन में, उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज लो है, स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप लो वोल्टेज है, करंट क्या है, हाई है, तो उस वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई वोल्टेज कर देगा, और करंट लो कर। इफ कोई करंट है, हाई करंट है, ठीक है, और लो वोल्टेज है, और हमें कन्वर्ट करना है, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। और इसमें क्या है, अगर हमारे पास वोल्टेज हाई है, और वोल्टेज लो करना है, तो इसका हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एसी को कंट्रोल करने वाली कोई डिवाइस, ठीक है,
to be controlled of AC in AC circuit by choke coil. ठीक है, choke coil के थ्रू हम AC को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनर्जी लॉसेस। ठीक है, तो choke coil क्या है, AC को कंट्रोल करता है। What is the use of choke coil? Choke coil used for control of AC. AC को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है विदाउट एनर्जी लॉसेस। तो दिस इज द स्मॉल डिस्कशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके।